काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा भी है। इसने काफ़ी मार्केट को भी संभाला है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हैं अब। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मारुति से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्या हुआ जो एकदम से मारुति ने इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर कर दिए, और जो स्टॉक में रिएक्शन आया कल और आज में मिलाकर करीब 10% की रैली, उसको कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जो uh, ये मंथली सेल्स के नंबर को हम डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा गहराई में अगर जाएं तो एक चीज समझ आ रही है कि मारुति ने 2 महीने में जो प्रोडक्शन किया उससे ज्यादा 40,000 गाड़ियां बिकी हैं। इफ यू एड अप नवंबर दिसंबर के टोटल नंबर्स, तो हुआ ये है कि उन्होंने जो डीलर लेवल पे जो फेस्टिव सीजन में रीस्टॉकिंग हुई थी उसको खाली करा है। और थोड़ा सा चेंज ये आया है कि नीचे वाले जो 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 कॉम्पैक्ट और मिनी वाले जो मॉडल्स जिनको ए और बी कैटेगरी के हम कहते हैं, जो सिलेरियो और एस्प्रेसो और इस टाइप के जो ये है वहां, और खास करके इग्निस को देखिए तो इन सब के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि वहां पे एक रिवाइवल सा आया है। बट एक और चीज बता दूं आपको कि जो फीडबैक मिला है मार्केट से और डीलरशिप से, ये काफी डिस्काउंट्स भी इसमें लगाए गए हैं। ये नहीं है कि ये एमआरपी पे जो 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 इन्होंने कोटेड प्राइस है उसी पे सब कुछ बेच दिया है। तो कई जगह 15-20%, और आप आए दिन देखते रहे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में डिस्काउंट्स के ऑफर्स ये वो hyundai की तरफ से, मारुति की तरफ से आते रहे। तो हुआ ये कि डी स्टॉकिंग हुई है, उसकी वजह से थोड़े से सेल्स आपको ब्राइट लग रहे हैं। अदरवाइज और मारुति का प्लांट साल में एक बार जब बंद करते हैं ईयर एंड पे, टिपिकली दिसंबर में करते हैं, क्योंकि लोगों की जो चेष्टा रहती है कि नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी में हम ले नया मॉडल 2025 का लिया जाए, 24 का नहीं। उसे एक आपकी रीसेल वैल्यू हमेशा एक बरकरार रहती है। तो कई चीजें हैं। तो बहुत इसमें आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड कि ये ट्रेंड कोई चेंज हो रहा है। हाँ, ट्रेंड चेंज जरूर हुआ है कि एंट्री लेवल कार्स में भी एक रिवाइवल आया है। दैट आई थिंक इज अ ग्लिमर ऑफ होप, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे चल के आपको वॉल्यूम्स पिकअप होता हुआ दिखे। पर जो गाड़ियां बिक रही है, एसयूवी मार्केट अभी भी 50% शेयर है। और उसमें हर एक को होड़ उसी में है कि हम कैसे इसको प्रीमियम साइड में हम लोग कमाई कर सके, मार्जिन ग्रो कर सके। सो इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस क्षेत्र को देखने के लिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म व्यू अगर लेंगे तो मारुति से अच्छा आपको एमएनएम लगने लगेगा। एमएनएम में बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, और खास करके उनका जो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, उसमें जो गाड़ियां लॉन्च हो रही है, उनकी क्वालिटी और प्राइस पॉइंट को देख के मुझे लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ एरिया रहेगा। और जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक कार्स है, और मैं इलेक्ट्रिक कार्स में भी आप देखिए 3-4 साल से टाटा मोटर्स ने जो पहल की, वहां पे अभी एक 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 थोड़ा सा एक स्टैग्नेशन सा आने की उम्मीद हो रही है। लोग ट्राई कर चुके हैं, आजमा चुके हैं, और अब नए वर्जन्स की जो कार है जो महिंद्रा के लॉन्च की है, वहां पे एक शिफ्ट होने की उम्मीद बन रही है। सो इंटरेस्टिंग है, चीजें बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। बट हाँ, मेरे हिसाब से नंबर्स इंटरेस्टिंग रहे, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मार्केट में अंडर अंडर ओन थे मारुति का शेयर। तो मेरे साथ, और एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में काफी समय से है, आईपीओ के समय से है इनफैक्ट। तो डिस्काउंटिंग थोड़ी सी है, उस वजह से सेल्स बढ़े हैं। बट कितना हम्म। प्रॉफिटेबल होगा ये थोड़ा सा अभी आगे चल के दिखेगा, जब हम नंबर्स क्वार्टरली अर्निंग्स की तरफ रुख बनाएंगे। हम्म। अनुज, देख रहे हैं आप, एक मैं और अब दो प्रकाश। एक मैं और दो प्रकाश जो हैं वो एम के फेवर में है। ये अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सर, ये तो बात हो गई ऑटो की। और राइटली पॉइंट आउट आपने कि एम की वो बात आपकी बिल्कुल सही मुझे लगी कि ईवी जिस प्राइसिंग पे लाए हैं, जो क्वालिटी और आई थिंक जो फीचर्स, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। पर अब बात करते हैं सर 2025 की। पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। 2025 के लिए बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी के लिए पॉइस्ड, और जहां पे इस वक्त अर्निंग्स को देखते हुए, अर्निंग्स की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आपको प्राइस डिफरेंशियल वाकई 6 लाख सबसे अच्छा लग रहा है। खरीदारी के लिए इस वक्त वाजिब क्या है इस वक्त? यू नो, इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि जो यूएस मार्केट की तरफ से चिंताएं बनी हुई हैं, जो काले बादल गहराए हुए अभी भी हैं, और इस वजह से है कि अनसर्टेनिटी है कि ट्रम्प साहब आएंगे, उनकी सरकार किस टाइप का पॉलिसी का रुख अपनाती है, किस टाइप की सौदेबाजी चलेगी बाकी मार्केट्स, बाकी इकोनॉमीज के साथ। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्टिविटी कम रहेगी। आज भी अगर आप देखें तो जो मार्केट बड़ी है, वो निफ्टी और सेंसेक्स में आपको बहुत बढ़िया चाल दिखी, उसमें कंट्रीब्यूशन कई हेवी वेट्स का आ चुका है, इस वजह से है। बट ओवरऑल 2 महीने मेरे हिसाब से, हो सकता है 3 भी हो जाए,
थोड़े से नरम रह सकते हैं, वॉलेटाइल रह सकते हैं, और बहुत बढ़िया एंट्री के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और हम याद रखिएगा, इस बार का यूनियन बजट बहुत अहम हो जाएगा। और 1 फरवरी को जो मार्केट को सुनना है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अगले 4 साल में क्या क्या चीजें सरकार कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स, और खास करके कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए जो डाउनस्ट्रीम केपेक्स है वो कैसे बढ़ेगा, किस किस एरिया में बढ़ेगा। तो आसार तो ऑलरेडी लग रहे हैं कि सरकार को भी समझ आ रही है कि ये चीज करनी जरूरी है। पिछले साल नहीं कर पाए फॉर वेरियस रीजंस, इतने सारे इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शन थे, तो अब जाके आपको एक एक पिच जो है वो क्लियर दिख रही है कि इस पे जाके फुल उस पे बैटिंग की जाएगी। मार्केट को वो पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पे बैठे, कैश पे बैठे, और वो एक एक मेरे हिसाब से जायज वो है, व्यू है। बट सेक्टर्स वाइज अगर आप पूछें 2025 में, अभी भी मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में जिस टाइप का एक री रेटिंग की जरूरत है वो बाकी है। और जैसे ही केपेक्स अनाउंस होगा आपको फाइनेंशियल सबसे पहले दौड़ते हुए दिखेंगे। ग्लोबली ठीक ठाक हो गया तो आपको केमिकल्स और आईटी में भी एक एक मूव अच्छा खासा दिखे, और हमारे लिए फार्मा विल प्रोबब्ली बी अ वेरी गुड सेवियर, जिसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट्स में पार्टिसिपेशन, ग्लोबल इकोनॉमी में, और खास करके यूएस के इकोनॉमी में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद स्केल। पिछली बार जब हमने पार्टिसिपेट किया था 6-7 साल पहले, आप देखिए हिंदुस्तान की फार्मा कंपनीज जब बड़ी हुई, जब एक एक बहुत बढ़िया फेज आया था जब ल्यूपिन, सन फार्मा, रेड्डीज, ये सब बड़े कंपनीज बन गई एकदम से, वैसा एक फेज आएगा जिसमें मिड साइज कंपनीज को भी एक मौका मिलेगा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जाने का और प्रॉफिटेबली जाने का। सो ये उम्मीद तो यही है। बट ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक पिकिंग तो चलती रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये महीना, थोड़ा सा महीना 1.5 महीना वॉलेटिलिटी वाला रह सकता है, और वॉलेटिलिटी हमेशा आपको एक एक अच्छा एंट्री पॉइंट देने की गुंजाइश है। जी बिल्कुल, आईटी और फार्मा दो ऐसे सेक्टर्स जो 2025 में फोकस में रह सकते हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। पहले तो आपको नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू श्रेया। सर, ऑटो सेक्टर पे वापस आते हैं। हालांकि हम वही चर्चा कर रहे थे, जब टू व्हीलर्स का नाम लेते हैं तो रॉयल एनफील्ड एक ऐसा नाम है जो सबके ज़बां पर पहले आता है। और आयशर मोटर्स आप देखें आज टॉप गिनर्स में शामिल, 8% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। और दिसंबर में रॉयल एनफील्ड्स के जो सेल हैं वो 79,466 यूनिट सिर्फ दिसंबर में बिकी है, जो पहले मंथ से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। इसको कैसे रीड कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है, और इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल अपनाना चाहिए? आपको भी शायद नव वर्ष की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जो आइशर मोटर्स का सेल्स पैटर्न रहा है पहले भी, अगर आप उसको देखें तो वो हमेशा लंपी रहा है। मतलब 2-3 महीने फ्लैट जाते हैं या माइल जाते हैं और एक पर्टिकुलर उसमें होता है। उसका कारण ये है कि ये बंचिंग अब जब होती है, मतलब इनके जब बुकिंग्स होती है, आप आज भी अगर जाएं तो कोई रॉयल एनफील्ड के कुछ मॉडल्स हैं उनकी टेस्ट ड्राइव राइड करने के लिए भी आपको वेटिंग है। तो वो इसलिए होता है कि इनकी प्रोडक्शन मास नहीं है एज कम्पेयर टू हीरो या बजाज या सब। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स ये रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो पिछले पूरे साल में अगर आप देखें, मतलब ये 9 महीने में देखें FY25 के अप टू दिसंबर, तो सेल्स ऐसी नहीं हुई है कि आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा हो गई है। बट वैल्यूएशन जो है वो हमेशा थोड़े से स्ट्रेच रहते हैं, इस वजह से कि प्रीमियम वो माना जाता है, वैल्यू ज्यादा है। अगर ये कुछ गाड़ी 75,000 गाड़ी भी अगर बिक जाए तो ये उतना सेल कर लेते हैं जो हीरो मोटो को शायद 1.25 लाख गाड़ी बेचने में करना पड़ता है। सो वो एडवांटेज की वजह से ये प्रीमियम हमेशा रहेगा। मुझे लगता है स्टॉक इज वेल प्राइस, इसमें अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। अगर आपको टू व्हीलर्स में फोकस करना है तो आप हीरो पे करिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में अगर कोई चेंज आता है कंजम्पशन पैटर्न में तो टीवीएस और हीरो में आपको जल्दी एक चाल दिखने को मिलेगी, और वो सस्टेनेबल भी शायद रह सकती है। आइशर इज मोर रिलेटेड टू अर्बन कंजम्पशन, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी देखेंगे, अगर एक आध महीना और इस टाइप के नंबर आंकड़े आए तो अलग बात हो जाएगी। बट फोकस मेरा 4 व्हीलर्स पे है, उसमें महिंद्रा इज प्रोबब्ली वेरी गुड। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, और आपको एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज, मीनवाइल थैंक यू सो मच। एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए, 24,211 पर गए हम, वो कॉल लेकर आइए।